इस छोटी लड़की के पाँव को शैतान चाट रहा होता है। फिर वो एकदम उठती है और उसको कुत्ता चाट रहा होता है और कुत्ते को भगाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उसको पाँव में ही काट के ला जाता है। लेकिन ये अब बंधी हुई, अब ये यहाँ से कैसे छुड़ाए, तो एक ग्लास लेती है, उसका पानी गिराती है और उसको तोड़ देती है। तोड़ने के बाद सबसे पहले जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टुकड़े होते हैं वो उनको गिरा देती है और गिराने के बाद एक बड़ा टुकड़ा उठाती है और बेड के कोने में लगा देती है। बेड के कोने में लगाने के बाद अपनी कलाई के पास लाती है और अपनी कलाई को काटने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जंजीरें निकल जाती हैं। जंजीर अब एक हाथ की तो जंजीर निकल चुकी है, अब दूसरे हाथ की जंजीर वो निकाल देती है अपने मुंह के जरिए। फिर अपने मुंह को धोती है वो, फिर वो अपने हाथ को भी बांधती है और फिर वो जैसे ही निकलती है उसको चाबियां दिखती हैं। चाबियां के पास जैसे ही जाती है वो बेहोश हो जाती है और कुछ टाइम बाद उसको कुत्ता चढ़ता है तो वो नींद से जग जाती है और फिर वो चाबियों के पास जाती है। फिर वो चाबियां उठाती है। चाबियां उठाने के बाद जैसे ही बाहर जाती है उसको वही शैतान दिखता है और शैतान के पास जाती है और उसको एक मोती दे देती है और वो उसको छोड़ देता है। गाड़ी उठा के जैसे ही वो जाने लगती है उसको बहुत ही दर्द होता है और उसको चक्कर लगते हैं, तो उसी वजह से वो गाड़ी ठोक देती है। लेकिन उसके सामने एक घर था और उस घर के लोग ये शोर सुन के बत्ती जला के आ जाते हैं। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो कोई लिख रही होती है। असल में वो एक केस लड़ना चाहती है जो कि इस किलर के बारे में था। लेकिन उसी रात उसको वही किलर दिखता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो बोलती है अब मैं तुम्हें पकड़वा लूंगी क्योंकि मैंने सबूत और सारा कुछ मैंने तुम्हारे हिसाब से जमा कर लिया है, अब बस तुम्हें पकड़वाना बाकी है। देखते हैं कि सबूत और गवाह की वजह से वो शैतान पकड़ा गया है और उसकी शक्ल बिल्कुल ही गंदी दिखती है। उसके पास जाती है, वो शक्लें चेंज करने लगता है, पहले एक बूढ़ा फिर मर्द और ऐसे ही वो चेंज करने लगता है। फिर वो बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद ठंडी सी सांस लेती है और बोलती है अब मैं आजाद हूँ।